और आज तो यहाँ मंत्री जी से मिलने के लिए आए। और ये जो रामनिवास जाट जो मारे गए संदिग्ध स्थिति में रीट का पेपर लाते हुए, उनकी धर्मपत्नी राजेंद्र जी के इलाके की है, तो इनके बंगले पे आए। क्योंकि कल दिन भर ये बैठी रही, रात को 11:30 बजे आश्वासन देके हमको अधिकारी ने उठा दिया, और आज जब मुख्य सचिव से मिले तो उन्होंने संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। तो तय किया माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र की है, उनकी मतदाता है, उनके पास चला जाए। और ये जबान के धनी है, तो जो पैकेज ये मांग रही है, जो हम मांग रहे हैं, वो केवल इसके लिए नया नहीं मांग रहे। पहले बहुत दिया, गुर्जर आंदोलन में दिया, 2-3 को मैंने भी दिलाया है। तो उसको आर्थिक पैकेज दिया जाए, नौकरी दिया जाए, और इसके मुकदमे को एक्सीडेंट वाले को रफा दफा कर दिया, वो खोला जाए और उसमें सच्चाई बताई जाए आखिर में किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। इन बातों को लेकर मंत्री जी के घर पे बैठे हैं। सरकार ने सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया तो वो तो विधायक पार्टी और बाहर भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेगी, लेकिन ये मांग दूसरी है। ये हम ये कह रहे हैं, जो हम जानते हैं सीबीआई का इसका प्रण गरीब का कौन देगा, तो एसपी स्तर के अधिकारी को इसकी जांच दी जाए, एक्सीडेंट केस की पता लगे, मारा है, मरा है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या स्थिति बनी, और पैकेज दिया जाए जो सरकार के हाथ में। अब क्या कल आपको आश्वासन भी मिला था सरकार की तरफ से, क्या उस पर विश्वास पूरा नहीं हुआ, इसलिए तो मंत्री जी के घर पे बैठे। मंत्री जी क्या कर रहे हैं? तो मंत्री जी से पूछो। लगातार आपने रीट रद्द करवाने के लिए प्रयास किए और आखिरकार रद्द हुई, लेकिन अभी कुछ विद्यार्थियों का ये भी मांग है कि रीट का लेवल 1 भी रद्द किया जाए। अब वो तो सरकार असेस करे कितने बड़े पैमाने पर वो लीक हुआ है। अगर उतने बड़े पैमाने पर लीक हुआ है जितना लेवल 2 हुआ है, तो करना चाहिए। आपकी क्या मांग है? आप क्या इसको लेकर भी सड़क पर धरना देंगे या कुछ इस तरीके का? मैं तो दे ही रहा हूँ, सीबीआई की जांच हो रीट के मामले में। और आप ये बताओ, डीपी जारौली को बर्खास्त तो कर दिया सरकार ने, लेकिन है कहाँ वो? उन्होंने यही कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है नाथी के बाड़े से। तो वो जब बताएंगे, जब मिलेंगे, पकड़ेंगे एसओजी, तो आगे बढ़ ही नहीं रही, पकड़ ही नहीं रही उसको। जारौली को तो भूमिगत कर दिया उल्टे। तो उसको लाओ ताकि बताए कौन कौन नेता थे। मैंने जो बात कही है वो निकलने चाहिए, जारौली जी बताएंगे उनका नाम। और तो इसलिए सरकार आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि बड़े बड़े हाथ हैं, वो पकड़ेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे तो दबा दिया जाएगा प्रकरण। ये है। सरकार ये कह रही है कि पहले एसओजी पर भाजपा के कुछ नेताओं का विश्वास था, लेकिन अचानक केंद्र के दबाव की वजह से वो एसओजी से विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा पहले मुकदमा एसओजी को दिया गया तो बत्तीलाल, चुन्नीलाल, अमृतलाल छोटी छोटी मछली पकड़ी थी, बड़े नहीं पकड़े। तो मैं एसओजी के दफ्तर में जाके बैठ गया था। 2 दिन बाद भजनलाल पकड़ा गया, और भजनलाल ने राम कृपाल भी बता दिया, उदाराम भी बता दिया, दूसरे लोग भी बता दिए। फिर जारौली का नाम बताया उन्होंने, तो जारौली बर्खास्त हो गया। प्रदीप पारासर भी पकड़ लिया। लेकिन अब आगे एसओजी नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसने राजनीतिक संरक्षण की बात कही थी। वो राजनेताओं के नाम आएंगे, इसलिए जारौली को एसओजी नहीं पकड़ना चाहती। एसओजी को या तो मना कर दिया और उसको भूमिगत करवा दिया सरकार ने। विधायक कुछ तो अब ये भी मांग कर रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा की भी जांच होगी, उनके पास। हाँ, बिल्कुल।